हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री पूर्ण अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 7th की चैप्टर नंबर 2 के बारे में, दैट इज द फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि रियल में फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, जो p अपॉन क्या की फॉर्म में हो। दैट मींस आपके पास कभी भी डाटा इस फॉर्म में मिले, दैट मींस जो p है दैट इज द न्यूमरेटर स्टूडेंट्स, दैट इज न्यूमरेटर, और जो क्या होगा दैट इज डिनोमिनेटर, तो कभी भी डाटा आपको न्यूमरेटर की फॉर्म में मिले या न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में मिले, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/7 इज अ फ्रैक्शन। यस, p अपॉन क्या की फॉर्म में स्टूडेंट्स। यहां पे मैं आपसे पूछूं कि न्यूमरेटर कितना है, दैट इज 2, मैं आपसे पूछूं डिनोमिनेटर कितना स्टूडेंट्स, दैट इज 7। 3/4 दैट इज आल्सो फ्रैक्शन देयर, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर कितना स्टूडेंट्स 3 है और डिनोमिनेटर कितना स्टूडेंट्स 4 है। लाइक दैट 7/5, 2/5, 9/6, लाइक दैट ऑन 7/3। ये सारे के सारे जो स्टूडेंट आपको कभी भी p अपॉन q की फॉर्म मिले, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन, तो हमारे पास आपने देखा कि यहाँ पे जो डाटा गिवन है कि 2/7, 3/4, 7/5, 2/5, 9/6 एंड 7/3। कभी आपने देखा इस दिन क्वेश्चंस के अंदर, इन एग्जांपल्स के अंदर स्टूडेंट्स, कभी तो न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, और कभी आपने देखा जो न्यूमरेटर है वो लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। यदि मैं 2/7 के बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो 7 है दैट इज द डिनोमिनेटर, कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, बिकॉज़ न्यूमरेटर कितना है 2 है। दैट मींस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। दूसरा एग्जांपल आप देखें स्टूडेंट्स 7/5 के बारे में, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। दैट मींस यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास इस टाइप के डाटा मिलते हैं, कभी न्यूमरेटर बढ़ा रहा है, कभी डिनोमिनेटर बढ़ा रहा है। तो ऐसे इन वेराइटीज के आधार के ऊपर फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स कंसीडर किए गए हैं, वो अपन टाइप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। द फर्स्ट डाटा दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पे आपको जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स वो बड़ा दे डिनोमिनेटर से, दैट मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 2/5, सॉरी न्यूमरेटर लेस हो किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए स्टूडेंट्स किससे, डिनोमिनेटर से। रिपीट कर रहा हूं, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। जैसे 2/5, 3/4, 7/9, 8/11, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स वो लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ से देखें न्यूमरेटर लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ से देखें तो लेस है, यहाँ पे भी 8, 11 से लेस है। दैट मींस ऐसा फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर आपको लेस मिले डिनोमिनेटर से, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप दैट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो न्यूमरेटर होता है स्टूडेंट्स वो बड़ा मिलता है किससे, डिनोमिनेटर से। मीन टू से 7/2, यहां देखें तो जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। दैट मींस दैट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि मैं बात करूं 8/5 के बारे में, तो यहां पे जो न्यूमरेटर है 8 वो बड़ा है स्टूडेंट किससे, डिनोमिनेटर 5 से। तो इस टाइप के जो डाटा जहां पे न्यूमरेटर आपको बड़ा मिलता है डिनोमिनेटर से स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 11/6, 13/7, लाइक ऑल वन, जहां पे आपको न्यूमरेटर बड़ा मिलता है डिनोमिनेटर से, दैट इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ, सॉरी, दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो डाटा मिलता है वो इस तरह से मिलता है 7, 1/4, 3, 1/2, 7, 3/4, लाइक दैट। यहां पे आपको इस टाइप का जो डाटा मिले दैट इज कॉल्ड
मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे कैसे, दैट इज 7 इंटीजर्स 1/4, 3 इंटीजर 1/2, 7 इंटीजर 3/4, 9 1/7, 9 इंटीजर 1/7, 2 7/9, दैट मींस 2 इंटीजर 7/9। तो इस टाइप का जो डाटा आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास कभी भी किसी टाइप का डाटा मिले, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन मिल गया 2/5, 2/5, तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, कभी भी डाटा आपको इस फॉर्म में मिले, इस फॉर्म में मिले तो उस फॉर्म के अंदर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर से डिवाइड, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो जो भी डाटा मिलेगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैं यहाँ पे 2/5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और 3 से ही डिवाइड करता हूँ, तो डाटा मेरे पास क्या मिलेगा 2 3 जा 6। आपको पता है स्टूडेंट्स हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होता है। 5 3 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 50। तो यहाँ पे जो 6/15 है दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 2/5, दैट इज 2/5। 1/2 मुझे इसका 1/2 का इक्विवेलेंट ढूंढना, कुछ भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से, मान मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 से क्या कर दो डिवाइड, डाटा क्या मिलेगा 5 × 5 दैट इज 5 एंड 5 2 स्टूडेंट्स 10। तो मेरे पास जो 5/10 मिला है दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। मान लो 1/2 का कोई और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्या मिलेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे जो 4/8 है दैट इज आल्सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। और देखिए स्टूडेंट 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मान लो कि स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई करता है तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइड का मतलब डिवाइड नहीं लगाना होता है, मतलब डिनोमिनेटर में किसी जगह रहेगी, दैट इज द 7 1 जा 7, नेक्स्ट इज 7 2 जा 14। तो जो 7/14 है दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्टूडेंट्स का होता है किसी भी फ्रैक्शन का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसी से डिवाइड कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद जो भी डाटा मिलता है दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो मैं 3/4 आपके पास दे रखे हैं, मैं कहता हूं आपको 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको 4 फाइंड करने हैं, यानी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे 4 फाइंड करने के लिए, किसी भी नंबर से 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे आप, किसी भी नंबर से। स्टार्टिंग में मान लो पहले नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, दैट इज 3 2 जा 6 and 4 2 जा 8, getting that is the first equivalent fraction। नेक्स्ट 3/4 का दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है तो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, क्या मिलेगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। नेक्स्ट 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से डिवाइड, क्या मिलेगा 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा दैट इज 20। गेटिंग देयर। तो इस टाइप के जो डाटा आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट आज जो क्लास रहेगी क्लास 7th के लिए दैट इज द बेसिक क्लास फॉर द फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।